तेल के बाजार में भारत ने सऊदी अरब की बादशाहत को तोड़ा। पुतिन और प्रिंस सलमान आमने सामने। भारत ने टैंक से उगली चीन को नस्तेनाबूद करने वाली मिसाइल। भारत को धमकाने का असर। चीन में घुस जाएगा भारत और चीन कांपेगा थर-थर। दोस्तों, तेल के बाजार पर आधिपत्य जमा कर रखने वाले मुस्लिम देशों की बादशाहत को पहली बार भारत ने चकनाचूर कर दिया है और भारत को दोस्त रूस के तौर पर एक ऐसा ऑप्शन मिल गया है जिसकी वजह से मुस्लिम देश भारत को ब्लैकमेल करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने अपने प्रमुख तेल सहयोगी देश सऊदी अरब से तेल का आयात काफी कम कर दिया है और जिस रूस से भारत अपने सबसे कम तेल खरीद रहा था वो दूसरे नंबर पर आ गया है। भारत में तेल सप्लाई को लेकर रूस और सऊदी अरब आमने सामने आ गए हैं और पिछले साल तक जो सऊदी अरब भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तेल निर्यातक था उसे रूस ने पीछे छोड़ दिया है, जो सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक साल पहले इसी सऊदी अरब ने बार बार भारत के कहने पर भी तेल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया था, जैसे भारत में तेल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन एक साल में ही समय का पहिया पलट गया है और भारत ने अब सऊदी अरब से तेल खरीदना काफी कम कर दिया है और उसकी जगह पर रूस से काफी कम कीमत पर तेल खरीद रहा है। ब्लूमबर्ग ने भारत सरकार के आंकड़ों के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की है उसके मुताबिक इस साल अप्रैल महीने से जून के बीच रूस ने काफी कम कीमत पर भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति की है और रूस ने जिस कीमत पर भारत को तेल बेचा है वो सऊदी अरब के मुकाबले काफी कम है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की कीमत और रूस की कीमत में $19 प्रति बैरल का अंतर है। लिहाजा भारत ने रूस से तेल की सप्लाई काफी ज्यादा बढ़ा दी है और सऊदी अरब से तेल की सप्लाई कम कर दी है। लिहाजा 9वें नंबर पर रहने वाला रूस अब दूसरे नंबर पर आ गया है, जबकि इराक अभी भी पहले नंबर पर बना हुआ है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन भी अब रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है और इस्लामिक देशों की वर्चस्व वाले ओपेक प्लस के लिए भारत और चीन का कच्चे तेल की खरीद कम करना काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदना काफी कम कर दिया है। लिहाजा रूस जी भरकर भारत और चीन को कच्चे तेल की सप्लाई कर रहा है। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 85% तेल दूसरे देशों से आयात करता है और अब भारत के साथ साथ चीन ने भी रूस से काफी तेल खरीदना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से एक तरफ जहां पश्चिमी देश और अमेरिका में तेल की कीमत काफी ज्यादा है, वहीं भारत और चीन ने तेल की कीमतों को काफी हद तक कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल की है। दोस्तों, भारत को धमकाकर चीन ने भारत का खून खौला दिया है और भारत अब बताएगा कि चीन ने कितनी बड़ी गलती की है और चीन को भारत सबक सिखा सकता है। यहाँ पर भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर दिया है और इस चीज से तो चीन को अंदाजा लगा लेना चाहिए कि भारत का एक इशारा चीन का काम बिगाड़ सकता है। लेकिन चीन ले रहा है इन सभी बातों को हल्के में और एक चीज का असर होगा, चीन चीखता रह जाएगा और भारत चीन की पुंगी बजा देगा। जिस तरीके से चीन भारत को धमका रहा है और उकसाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर भारत चुप रहने वालों में से भी नहीं है। भारत वो करेगा जो सही है। यही वजह है कि यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री के बीच में एक मीटिंग हो गई है और इस चीज के ऊपर चीन की नजर भी टिकी थी चीन की मीडिया, जो चीन की सरकारों के पक्ष में बोल रही थी और जो सच था वो छुपा रही थी। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने नैन्सी पेलोसी को ताइवान में भेजकर चीनी मीडिया की झूठी पोल चीनी जनता के सामने लाकर रख दी है। इसको लेकर आपको क्या लगता है? जो दिखता है चीनी न्यूज चैनल पर वो सही दिखता है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, बीते एक साल में कई ऐसी घटना हो गई है जिसका असर सीधे भारत के ऊपर पड़ा है। चाहे बात रूस यूक्रेन के युद्ध की हो या फिर चाहे बात अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के आने की हो या फिर बात चीन और ताइवान के बीच बढ़ते विवाद ही क्यों न हो, भारत इन सभी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है। हमें देखने को मिल रहा है कि भारत लगातार अपनी कूटनीति के सहारे इन सभी गंभीर मामलों को बड़ी आसानी से सुलझा रहा है और हमें देखने को मिल रहा है कि भारत लगातार कूटनीति के अलावा अपनी आत्मरक्षा में भी ध्यान दे रहा है। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश का भारत के पड़ोस में होना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर भारत ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि चीन और पाकिस्तान जैसा देश उसका पड़ोसी है और दोनों ही देश हमेशा से भारत के दुश्मन ही रहे हैं। इन्होंने हमेशा ही भारत को नुकसान पहुंचाने की सोची है और यही वजह है कि यहाँ पर भारत ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अगर सीमा पर विवाद बढ़ेगा या लड़ाई का मौका आएगा तो भारत को अपनी लड़ाई अवश्य लड़नी होगी, क्योंकि भारत ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि भारत कूटनीति के बदौलत समर्थन तो पा सकता है, लेकिन लड़ाई के समय भारत की सैन्य ताकत ही काम आने वाली है। दोस्तों, हमें देखने को मिला कि किस तरीके से चीन और ताइवान का विवाद इन दोनों काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसी के चलते यहाँ पर चीन ने भारत को भी धमकी दे डाली है और भारत ने भी चीन को इस चीज का एहसास करा दिया है कि वो भारत को पाकिस्तान ना समझे, नहीं तो गच्चा खा जाएगा। दोस्तों, चीन अमेरिका का तो कुछ नहीं कर पाया, इसलिए अब चीन भारत की तरफ बढ़ रहा है और भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हमें सुनने को मिला कि अमेरिका के ऊपर भर के चीन ने भारत को धमकाने की कोशिश कर दी है
और यहाँ पर चीन ने भारत को ये साफ साफ बोल दिया है कि भारत अमेरिका के नक्शे कदम पर ना चले तो ही भारत के लिए बेहतर होगा, वरना भारत का आने वाला समय काफी ज्यादा खराब होगा। नई दिल्ली में स्थित चीनी दूतावास ने अपनी ओर से एक बयान जारी करके भारत को इस बात की हिदायत दी है कि भारत अमेरिका के नक्शे कदम पर न चले और भारत एक चीन नीति पर कायम रहे और ताइवान के पास जाने की कोशिश न करे और ताइवान से दूरी ही बना कर रखे। दोस्तों, यहाँ पर भारत का सहारा लेते हुए चीन ने ये भी कहा कि वन चाइना पॉलिसी पूरी दुनिया को माननी पड़ेगी और चीन की तरफ से भारत को धमकी मिलने के बाद यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री के बीच में एक बड़ी बैठक हुई। दोस्तों, यहाँ पर चीन इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि चीन ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि यहाँ पर भारत ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका का साथ दे सकता है और यही वजह है कि यहाँ पर चीन लगातार भारत को चेतावनी दे रहा है ताकि भारत अमेरिका का ताइवान मुद्दे पर साथ न दे। और यहाँ पर चीन ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि अगर ताइवान के मुद्दे पर भारत अमेरिका के साथ चला गया तो चीन के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर अमेरिका भारत का साथ लेकर चीन को काफी ज्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। ये बात चीन बहुत अच्छे से जानता है। दोस्तों, चीन के दूतावास ने भारत को इस बात को भी याद कराया है कि यहाँ पर भारत उन देशों में शामिल है जिसने मान्यता दी थी कि केवल एक ही चीन है। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि चीन भारत की सीमा पर भी लगातार आक्रामक रवैया दिखा रहा है और इसी को देखते हुए भारत ने भी अपने रक्षा समझौते में कोई कमी नहीं छोड़ी है। भारत अपनी सीमा पर लगातार अपने आप को मजबूत करता हुआ चला जा रहा है और इस बीच भारत ने एक बड़ी कामयाबी और हासिल कर ली है और दुनिया को फिर एक बार अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। भारत ने स्वदेशी विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। गाइडेड मिसाइल ने 2 अलग अलग रेंज पर सटीक निशाना लगाते हुए इस सफल परीक्षण को अंजाम दिया है और भारत ने ये मिसाइल अपने सबसे खतरनाक टैंक अर्जुन टैंक से दागी है और अब भारत का ये टैंक इतना ज्यादा आधुनिक हो चुका है कि अब ये सिर्फ गोले ही नहीं दागेगा बल्कि ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी अपने अंदर से उगलेगा और दुश्मनों को नस्तनाबूद कर देगा। दोस्तों, भारत के इस मिसाइल के बारे में मिल रहा है ये मिसाइल अपने दुश्मन को कहीं से भी मार सकती है, चाहे वो दुश्मन मिसाइल से नजदीक हो या फिर चाहे वो दुश्मन टैंक से दूर हो। यह बड़ी आसानी से नजदीक और दूर दोनों को ही टारगेट कर हिट कर सकती है। और आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भारत को युद्ध का अगर सबसे ज्यादा खतरा है तो वो चीन से ही है और अगर युद्ध हुआ तो एलएसी के मैदानी इलाकों में ये खतरनाक टैंक और मिसाइलें खतरनाक भूमिका निभाएगी और भारत ने अपने आप को लगातार मजबूत किया है। भारत देश ने डिफेंस क्षेत्र को भी मजबूत किया है और भारत ने अपनी अटैक क्षेत्र को भी मजबूत कर लिया है। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।